जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए आधुनिक भारत से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ किसने लिखा है? एक उपन्यास है आनंद मठ। इसके लेखक कौन है? तो कहता है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा है अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन और अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन किसकी किसकी रचना है? अरविंद घोष की। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। तो अरविंद घोष के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? पहला है साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा है माउंटबेटन योजना, चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। तो संविधान सभा का गठन, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है कैबिनेट मिशन योजना। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आंसर सही होगा, कैबिनेट मिशन योजना। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इनमें से किन को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? किन भारतीयों को? तो पहला ऑप्शन सीवी रमन, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा हरगोविंद खुराना, चौथा है अमर्त्य सेन। तो इन सब को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये गीतांजलि किताब के लिए मिला था, याद रखना, गीतांजलि। तो हमेशा ये साहित्य में मिला था इन्हें। तो बी आंसर हमारा सही होगा, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? पहला है चित्रा, दूसरा है गोदान, तीसरा है डाकघर, चौथा है आनंद मठ। तो ये आनंद मठ से लिया हुआ है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्र गीत है, ये आनंद मठ। हमारा आंसर यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर? पहला है विक्रम संवत, दूसरा है कली संवत, तीसरा है शक संवत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो पहला है ऑप्शन चित्रा, दूसरा है कपाल कुंडला, तीसरा है द कोर्ट डांसर, चौथा है चित्रगंधा। तो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है। ये बी आंसर यानी कपाल कुंडला, ये किनका लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र का, बंकिम चंद्र का। ये आंसर हमारा बी आंसर सही होगा, बंकिम चंद्र, कपाल कुंडला। बी आंसर के साथ हम जाएंगे। बाद बाकी जितनी किताबें हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, चित्रा है, द कोर्ट डांसर है, चित्रगंधा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, एल्गिन, दूसरा है कर्जन, तीसरा है मिंटो, चौथा है हार्डिंग। तो हार्डिंग के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। तो हमें याद रखना है हार्डिंग। इनका यदि कार्यकाल की बात करें लॉर्ड हार्डिंग की, ये 1844 से लेकर के 1800
1948 तक यही गवर्नर जनरल थे। तो हार्डिंग के समय में क्या हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। तो डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने तैयार किया था, डिजाइन? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है विजया लक्ष्मी पंडित, चौथा है मैडम भीखाजी कामा। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले कौन थे इनमें से? तो मैडम भीखाजी कामा। तो डी आंसर हमारा सही होगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है। देवदास एक बहुत ही फेमस उपन्यास, इस पर सिनेमा भी बना हुआ है, मूवी भी। कहता है इसको किसने लिखा? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का ये लिखा हुआ है। कौन सा? देवदास। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार है। प्रेम पचीसी किनकी लिखी किताब है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तब प्रेम पचीसी किनका है? प्रेमचंद का। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन सबसे पहले कोलकाता में गाई गई थी। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। ऑप्शन और दिए हुए थे, मुंबई, लखनऊ और साबरमती। तो कोलकाता ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो हम जाएंगे सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा है सैयद अहमद खान, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है जेम्स हिक्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस एक उपन्यास है, किताब है, ये किनकी रचना है? ऑप्शन है यहाँ पर बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है मुल्क राज आनंद, तीसरा है शरत चंद्र चटर्जी, चौथा है विष्णु शर्मा। तो पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती किनकी किताब है, किनकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती बहुत ही फेमस किताब, जिसको अंग्रेज ने उस समय प्रतिबंध लगा दिया था, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो डी ऑप्शन सही है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है अली बंधु ने। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। अली बंधु यहाँ पर हमारा आंसर होगा। डी आंसर सही है। शौकत अली और मोहम्मद अली ये दो भाई थे, उन्होंने ही शुरू किया था, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड बेलेजली या बेलेसली भी बोल सकते हैं, चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका यदि कार्यकाल की बात करें हम, तो ये 1786 से लेकर के 1793 तक थे, और कुछ दिनों के लिए 1805 में भी बना था। ये इनका कार्यकाल था। इसी समय में भारत में सिविल सेवाओं का शुरुआत किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया था, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका किससे जुड़ा हुआ है, किसने शुरू किया था?
पहला है गिरीश चंद्र घोष, दूसरा है हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा है एस.एन. बनर्जी, चौथा है शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया था, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत ये किसने लिखा? ऑप्शन है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा, तो डी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके साथ हम लोग चलेंगे डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1833 में, दूसरा दिया गया था 1853 में, फिर 1858 में, फिर 1882 में। तो सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो सूत्रपात हुआ था 1853 ईस्वी में। तो बी आंसर में याद रखना, सिविल सेवा नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत जो शुरू हुआ था 1853 ईस्वी में। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दूसरा नवगोपाल मित्र ने, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चौथा गिरीश चंद्र घोष ने। तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग जाएंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? यानी पृथक अलग हुआ, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 1930 में, 1933 में, तीसरा ऑप्शन 1936 में और चौथा 1937 में। बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रिपन, लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड रिपन ने इसे क्या किया था, रद्द किया था। कब किया था? 1882 में, याद रखना आप, 1882 ईस्वी में रिपन ने इसे ख़त्म कर दिया था। लागू किसने किया था? यदि लागू करने की बात हो तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यदि लागू किया था तो हम लिख सकते हैं इसका नाम। लागू किसने किया था? तो लीटन ने, लॉर्ड लीटन ने, लिख लो आप, लॉर्ड लीटन, याद रखना, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था 1878 ईस्वी में। याद रखना 1878 में लागू किया गया था। इसके बाद जब रिपन बना, रिपन ने क्या किया, 1882 ईस्वी में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। तो हमेशा याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? तो रिपन ने। और लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने 1878 में। ख़त्म किया गया 1882 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडिया अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? हंटर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था वो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन से। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? पहला ऑप्शन बेलेजली, दूसरा हेस्टिंगस, तीसरा जॉन एडम्स, चौथा डलहौजी ने। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? बेलेजली ने। याद रखना है, बेलेजली ने क्या किया था, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया था। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। पत्रकार का अपना धर्म निभाते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है मोतीलाल घोष, चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो बाल गंगाधर तिलक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सबसे अंतिम में कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर यदि पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर यदि ब्रिटिश वर्ड लगा दे, ये भी पूछ देता है कभी कभी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तब लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तब लॉर्ड माउंटबेटन तब लगाना है। यदि अंतिम पूछे तो मेटन के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो सी राजगोपालाचारी कुछ दिनों के लिए गवर्नर जनरल बने थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, इनमें से कौन थे बीएचयू के संस्थापक? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है गांधी जी, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक थे? उच्च शिक्षा के लिए मुसलमानों की उच्च शिक्षा की वकालत करते थे। तो पहला है अमीर अली, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है सैयद अली खान, चौथा है सर सैयद अहमद खान। तो मुसलमानों में उच्च शिक्षा की जो सिफारिश करने वाले थे, पथ प्रदर्शक थे, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखना है, इसमें से सुमेलित नहीं है। सुमेलित तो पहला है पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। तीसरा है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। चौथा है इल्बर्ट बिल, रिपन। तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से जुड़ा हुआ है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। और आपने अभी देखा था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे? लीटन और रिपन हो सकता है। लीटन ने इसे लागू किया था, रिपन ने इसे हटाया था। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? लीटन से कर सकते हैं, लीटन। यदि इसे रद्द करने की बात हो तो रिपन हम कर सकते हैं, लॉर्ड रिपन से। इल्बर्ट बिल रिपन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? नहीं है तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये हमारा आंसर सही हो गया। तो सी आंसर सही होगा। यदि हम इसके कार्य की बात करें, कार्यकाल की बात करें, ये 74 से 85 के बीच में थे। 1774 से 1785 के बीच में इनका कार्यकाल था। डलहौजी की बात करें हम तो 1848 से 1856 के बीच में था। ठीक है, इसकी बात करें हम 1880 से 1884 के बीच में था। ये इनके कार्यकाल थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से था। इसमें यहाँ पर एक पूछ देता है क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से प्रांत को सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था? तो वहाँ पर हम सतारा लिख सकते हैं। एक से कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। सतारा ऐसा प्रांत था जिसको अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले अपने क्षेत्र में मिलाया था। यदि अंतिम पूछ दे यहाँ पे, अंतिम तो अवध को मिलाया था, अंतिम पूछे तो अवध को मिलाया था, ये भी याद रखना है। तो एक से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने किस क्षेत्र को सबसे पहले अपने प्रांत में मिलाया था? तो सतारा। और अंतिम कौन सा क्षेत्र था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत में मिलाया गया था? तो था अवध। उस समय अवध का यदि नवाब पूछा जाए, अवध का शासक पूछा जाए, तो ये भी क्वेश्चन इससे निकल सकता है। वो था बाजिद अली शाह।
ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यहाँ पर दिया हुआ कर्जन, लेकिन आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया इसी वीडियो में बताया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या तो रिपन या लीटन हो सकता है। लीटन ने इसे लागू किया था और रिपन ने इसे रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही होगा। निम्नलिखित वायसराय को क्रम में रखना है, जैसे दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसमें क्रम में बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 3 2 4 2 4 1 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आया था लॉर्ड कर्जन, ये पहले नंबर पे हो गया लॉर्ड कर्जन। उसके बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग दूसरे नंबर पे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और फिर लॉर्ड इरविन। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा सही है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था, इसका जो कार्यकाल था वो था 1899 से लेकर के 1905 तक, ये लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 से लेकर के 1921 तक। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 1910 से 1915 के बीच में। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो ये था 1926 से, याद रखना है, 1931 के बीच में। ये कार्यकाल हमारा सही था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। इसमें से कहता है कौन सी विशेषता नहीं थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता इसमें नहीं थी। पहला है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, दूसरा है द्विसदनीय विधानमंडल, तीसरा है प्रांतीय स्वायत्तता, चौथा है एक अखिल भारतीय संघ। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन से नेता थे इनमें, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, जो कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में था, तो वो थे सरदार पटेल जी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आए जो आपकी तैयारी को पूरी तरह सहयोग कर सके। तो हम फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखना आप। देखो, करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है पीसी राय, दूसरा है जेसी बोस, तीसरा है सीवी रमन, चौथा है महात्मा गांधी। डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है JM सेनगुप्त, तीसरा है SC बोस, चौथा है वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 ईस्वी में। तो डी हमारा आंसर सही है, ये 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो पहला है समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा है सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कमीशन के जितने भी लोग थे सारे अंग्रेज थे, तीसरा है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, और चौथा है गांधी का असहयोग आंदोलन। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था कि इसके जितने भी सदस्य थे सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए यहाँ पर भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया
जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ये किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे उन्हें एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी ने, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद ने, चौथा है सरोजनी नायडू ने। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो बी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम कहाँ है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन दिया हुआ है गांधीनगर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है राजकोट, चौथा है वर्धा। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से बाहर बनाया गया था। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। कहता है यहाँ पर किस शहर से बाहर, किस नगर से बाहर? तो अहमदाबाद। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अहमदाबाद के पास ही है साबरमती आश्रम। बी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सुझाव किनका था? भारत के आज़ादी के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। किसने कहा था कि जब देश आज़ाद हो गया, उनका कहना था कि अब कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, ये स्वतंत्रता के लिए बनी थी, आज़ादी के लिए बनी थी, अब आज़ादी मिल गई है, इसे ख़त्म कर दिया जाए। ये सुझाव किनका था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी जी, दूसरा है जे बी कृपलानी, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है जयप्रकाश नारायण। ये महात्मा गांधी का कहना था, उन्हीं का सुझाव था कि अब कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ऑप्शन दिया 1915, 1917, 1916, 1918। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे 1915 में। तो ए आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। तो इसे याद रखना, गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। डी आंसर हमारा सही है, मोहम्मद इकबाल इनकलाब का नारा उन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था मुसलमानों के लिए, अलग राज्य का, अलग देश का? तो सपना देखा था पाकिस्तान के नाम से। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है आगा खां, तीसरा है एम ए जिन्ना, चौथा है चौधरी रहमत अली। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उसका प्रयोग किया था। तो चौधरी रहमत अली हमारा आंसर सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में 1946 में बनी भारत अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है रक्षा विभाग, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, तीसरा है खाद्य और कृषि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, खाद्य और कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी तो किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, दूसरा है आज़ाद हिंद फौज, तीसरा है रेवोल्यूशनरी फ्रंट, चौथा है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो डी आंसर हमारा सही होगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो डी आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज इतना ही।
हम फिर लेकर के आएंगे नया वीडियो, जिसमें होंगे कुछ नए क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपकारी होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।